Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about anatomy of pons. The pons is the middle part of the brainstem connecting the midbrain with the medulla. Literally, the word pons means bridge, यानी ये जोड़ने का काम करता है किसको, मिड ब्रेन को और मेडुला को. ब्रेन स्टेम का ये मिडल पार्ट है. External features: pons has two surfaces, ventral and dorsal. Ventral or anterior surface is convex in both direction and is transversely striated. यानी जो पोन्स का वेंट्रल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है इन बोथ डायरेक्शन, लेटरली यानी बोथ डायरेक्शन यानी लेटरली, और ट्रांसवर्सली स्ट्राइएटेड है यानी यहाँ से स्ट्राइएशंस निकलती हैं. इन द मीडियन प्लेन इट शोज अ वर्टिकल बेसिलर सल्कस विच लॉजेस द बेसिलर आर्टरी. और यहाँ पे मीडियन प्लेन में क्या आएगा, एक सल्कस प्रेजेंट है जहाँ पे बेसिलर आर्टरी जाती है, जहाँ पे बेसिलर आर्टरी लॉज करती है. और बेसिलर आर्टरी बनती है हमारी दो लेफ़्ट एंड राइट वर्टिब्रल आर्टरीज से मिलके हमारी बेसिलर आर्टरी बनती है. लेटरली द सरफेस इज़ कंटिन्यूस विद द मिडल सेरिबेलर पेडंकल. The trigeminal nerve is attached to this surface at the junction of pons with the peduncle. इसने बताया कि जो लेटरली यानी जो वेंट्रल सरफेस है हमारा, लेटरली ये सरफेस कंटिन्यूस होता है मिडल सेरिबेलर पेडंकल, यानी ये सेरिबेलम से हमारा क्या हो गया, अटैच हो गया किसके थ्रू, मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू. ट्राइजेमिनल नर्व इज़ अटैच्ड. ट्राइजेमिनल नर्व अटैच है यहाँ पे एट दी सरफेस, यानी वेंट्रल सरफेस पे हमारी ट्राइजेमिनल नर्व प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ पोन्स विद द पेडंकल, जहाँ पे पोन्स जो है पेडंकल के साथ कंटिन्यू होता है. नर्व हैज़ टू रूट्स. इसकी दो रूट हैं. ए स्मॉल मोटर रूट विच लाइज मीडियल टू मच लार्जर सेंसरी रूट. एक मोटर रूट है, एक सेंसरी रूट है. जो मोटर रूट है वो स्मॉल है और मीडियल लाई करेगी. सेंसरी रूट हमारी लार्जर है और लेटरली लाई करेगी. एब्डिसेंट फेशियल एंड वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व आर अटैच्ड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द वेंट्रल सरफेस. यानी जो वेंट्रल सरफेस का जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पे हमारी ये 5, 6, 7, 8 नर्व हमारी लाई करती हैं. दीज आर द क्रेनियल नर्व्स. Dorsal or posterior surface is hidden by the cerebellum and forms the upper half of the floor of the fourth ventricle. यानी जो डोर्सल सरफेस है, जो पोस्टीरियर सरफेस है, वो सेरिबेलम से हिडन रहता है और फॉर्म करता है अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है, अपर हाफ फॉर्म करता है. Internal structure of pons. In transverse section, the pons is seen to be divisible into ventral and dorsal parts. ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम इसको देखेंगे तो डिविजिबल है वेंट्रल और डोर्सल पार्ट में. वेंट्रल और बेसिलर पार्ट इज कंटिन्यूस इन्फीरियरली विद द पिरामिड ऑफ द मेडुला. यानी पोन्स के नीचे हमारा क्या आता है, मेडुला आता है, तो मेडुला के पिरामिड के साथ इन्फीरियरली ये कंटिन्यूस हो जाता है वेंट्रल पार्ट. And on each side with the cerebellum and on each side with the cerebellum through the middle cerebellar peduncle. The dorsal or tegmental part is directed upward continuation of the medulla. और जो dorsal surface है और जो tegmental surface है वो upward continue हो जाएगा with the medulla excluding pyramids. Basilar part of pons. The basilar part of the pons has a uniform structure throughout its length. जो बेसिलर पार्ट है इसका उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है. हावेवर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेगमेंटल पार्ट डिफर्स इन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स. इसके दो पार्ट होते हैं पोन्स के, वेंट्रल एंड डोर्सल. जो वेंट्रल पार्ट है उसको हमने बेसिलर पार्ट हम बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिलर आर्टरी लाई करती है. जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको हमने टेगमेंटल पार्ट बोल दिया क्योंकि वो टेगमेंटम यानी टेगमेंटम के साथ कंटिन्यूस हो रहा है. ग्रे मैटर, it is represented by the pontine nuclei which are scattered among the longitudinal and transverse fibers. जो ग्रे मैटर है वो पोंटाइन न्यूक्लियाई के साथ
रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी हम ग्रे मैटर की बात करेंगे वहाँ पे हम ओनली एंड ओनली न्यूक्लियाई का जिक्र करते हैं। तो ग्रे मैटर में यहाँ पे हमने जिक्र किया है पोंटाइन न्यूक्लियाई का, which are scattered among longitudinal and transverse fibers. The corticopontine fibers ending in the pontine nuclei. जो corticopontine fibers आए हैं वे एंड हो जाएंगे इन द पोंटाइन न्यूक्लियाई में, जो कि पोन्स में हमारे रहते हैं। कोर्टेक्स से आए और पोन्स में चले गए तो कोर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स और पोंटाइन न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। द ट्रांसवर्स फाइबर्स आर पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स बिगिनिंग फ्रॉम द पोंटाइन न्यूक्लियाई एंड गोइंग टू द अपोजिट हाफ ऑफ द सेरिबेलम। जो ट्रांसवर्स फाइबर है पोंटोसेरिबेलर, अब वे जो पोन्स में आ गए थे हमारे फाइबर्स, वे जाएंगे सेरिबेलम में। बिगनिंग कहाँ से होगी, पोन्स से यानी पोंटाइन न्यूक्लियाई से, एंड गोइंग टू द अपोजिट हाफ और सेरिबेलम के अपोजिट हाफ में चले जाएंगे थ्रू द मिडल सेरिबेलर पेडंकल, मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। टेगमेंटम इन द लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स। ग्रे मैटर, द 6th nerve nucleus lies beneath the facial colliculi। अब हम इसको डायग्राम में देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ और ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ फेशियल कोलिकुलाई, यानी जो पोन्स है उसका लोअर पार्ट हम देख रहे हैं। इसमें क्या दिखा रखा है कि बीच में हमारे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल है, फिर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ गया। इंफीरियर सेरिबेलर जो पेडंकल है वो अटैच करता है किसको, मेडुला को सेरिबेलम के साथ। उसका छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। फिर हमें यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ये नर्व दिखेंगी। तो यहाँ पे आगे हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक ऑफ 5th नर्व, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड डोर्सल एंड कोक्लियर न्यूक्लियस। तो डोर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस हमें दिखेंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के पास में। These are the rubrospinal tract. These are the कट लॉन्गिट्यूडनल कोर्टिकोस्पाइनल एंड कोर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स जो स्पाइनल से आते हैं और कोर्टेक्स में जाएंगे। यह हमारे पोंटाइन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई पोंटिस। These are the medial lemniscus, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये आगे हमारे यहाँ पे 7th नर्व, दिस इज द 7th नर्व जो मर्ज हो रही है। फिर आगे हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और स्पाइनल लेमिनिस्कस, दिस वन लेटरल लेमिनिस्कस, कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम। ट्रेपेजॉइड बॉडी जो होती है इसमें हमारे 4 न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।